हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन कहीं आप वहीं दूसरी तरफ देखें तो उनके आसपास के जो भी लोग थे, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी माताएं हों, चाहे उनके दोस्त हों, वो सब भी हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। उन्होंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया। जहाँ राम जी अपने भाइयों को बहुत प्रेम करते थे, वहीं उनके भाई भी उन्हें प्राणों से प्यारे थे। वहीं उनके भाई भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। जैसे राम जी को वनवास लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही भरत जी बहुत दुखी थे, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख था कि मेरी माता ने ऐसा फ़ैसला किया कि मेरे बड़े भाई को इससे इतनी परेशानी हुई, वनवास हुआ। तो आप ये देखिए कि त्याग की भावना सारे भाइयों में बराबर थी। सब लोग बराबर से एक दूसरे को प्रेम करते थे। तो यहाँ पे मर्यादा को लांघने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल कहाँ पैदा होता है? वहीं आप देखिए कृष्ण भगवान को। जो पांडव थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो हमेशा धर्म में चलने वाले थे, धर्म के रक्षक थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कौरव थे, वो उनको चाहे वो कितना अच्छा कर लें, लेकिन वो फिर भी उनके साथ धोखा ही करते थे, दगा ही करते थे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये उपदेश दिया कि हमें हमेशा मर्यादा में नहीं, जब कोई हमारी मर्यादा का फ़ायदा उठाए तो हमें भी बदल के उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, युद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, ये याद रखिए। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा राम जी के चरित्र को और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को। ये दोनों अलग अलग विषय हैं, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए आप। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।